श्री सीताराम, जय माता दी। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि के दिनों में सभी कार्य करते हैं, तो सप्तशती का पाठ करते हैं, नवरात्र व्रत रखते हैं, पूजा इत्यादि सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, लेकिन आप कन्या पूजन यदि नहीं करते हैं तो आपको आपके 9 दिनों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। पूरे 9 दिनों का पूर्ण फल कन्या पूजन के बाद ही प्राप्त होता है। तो इसलिए कन्या पूजन की सही विधि का जानना भी बहुत जरूरी होता है। हमें कितनी कन्याओं को खिलाना चाहिए, कन्याओं के साथ में और किसे खिलाना चाहिए, कौन कौन सी कन्या किस वर्ष की होनी चाहिए, किस वर्ष की कन्या किस रूप में होती है, और हमें कन्या पूजन में कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इन सब की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो कन्या पूजन का विशेष महत्व बताते हुए पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से माता को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय पूछा। देवराज इंद्र ने कहा कि हमें वह उपाय बताओ जिससे माता रानी शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि माता रानी कन्या पूजन से बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। अब हमें कन्या पूजन कौन से दिन करना चाहिए? कई लोग कन्या पूजन अष्टमी तिथि पर करते हैं और कई लोग नौमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। तो शास्त्र के अनुसार अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करना विशेष फलकारी माना जाता है। कहीं कहीं पर नौमी तिथि को हवन होता है और उसके बाद जैसे जो लोग व्रत रखते हैं तो वह नौमी तिथि को ही कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। तो कहीं कहीं अगर कन्या पूजन का अपने जो पारिवारिक रीति आपकी चली आ रही है उसका भी आप अनुसरण कर सकते हैं, उसके अनुसार भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बस इतना है कि कन्या पूजन एक निश्चित तिथि पर ही करनी चाहिए। ये नियम नहीं लेना चाहिए कि कभी आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर दें और कभी आप नौमी तिथि को कन्या पूजन कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सुनिश्चित तिथि होनी चाहिए, उसी तिथि को आपको कन्या पूजन करना चाहिए। और वैसे अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन यदि आप व्रत करते हैं और नौमी तिथि के बाद कन्या पूजन करते हैं तब भी आप वह कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। इस तरह से कन्या पूजन की तिथि आप जानें कि आपको या तो नौमी तिथि को करना है या अष्टमी तिथि को करना है। कन्या पूजन करने के बाद ही कलश विसर्जन इत्यादि जो कार्य हैं वह करने चाहिए। कन्या पूजन के पहले कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्याएं आपको 9 लेनी है, 9 कन्याओं से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आप कर सकते हैं, 9 की जगह पे आप 11, 14, 15 कन्याएं कर सकते हैं, लेकिन 9 की संख्या से कम कन्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता के 9 स्वरूप हैं तो आप उसमें कौन से स्वरूप को कम कर देंगे। तो इसलिए 9 कन्या होना बिल्कुल ज़रूरी है। 9 कन्याओं के साथ में 2 बटुक जरूर होने चाहिए। बटुक जो 2 होते हैं वह एक बटुक का मतलब है कि 2 बालक, 2 छोटे बालक भी जरूर खिलाने चाहिए कन्याओं के साथ में। उसमें एक भगवान गणेश का स्वरूप होता है और एक भैरव बाबा का स्वरूप होता है। कहीं कहीं पर 3 बटुक भी खिलाए जाते हैं जो भगवान हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। और इन बटुक को हम लोगों के यहाँ पे लंगूर भी कहते हैं कि 9 कन्याओं के साथ में 2 लंगूर होने चाहिए या 3 लंगूर होने चाहिए। तो 1, 2, 3 लंगूर तक आप 9 कन्याओं के साथ में खिला सकते हैं। अब उसके बाद है कि हमें किस वर्ण की कन्या लेनी चाहिए। तो सभी वर्णों की, यदि चारों वर्णों की कन्या आपको प्राप्त होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। चारों वर्ण की कन्या यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण की कन्या खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। विद्या, अध्ययन इत्यादि, तेज दिमाग, बुद्धि प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वर्ण की कन्या खिलानी चाहिए। और शक्ति प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए क्षत्रिय वर्ण की कन्या खिलानी चाहिए। धन धान्य की प्राप्ति के लिए वैश्य की कन्या खिलानी चाहिए और रोग मुक्ति के लिए शूद्र की कन्या खिलानी चाहिए। तो इसलिए कन्याओं में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वह ब्राह्मण की कन्या है तो ज़्यादा शुभ है, वह शूद्र की कन्या है तो वह कम शुभ है। यह भाव बिल्कुल भी ना रखें। किसी भी वर्ण की कन्या आपको मिले, आप बुलाकर सासम्मान उसे बिठाकर खिला सकते हैं। कन्या देवी स्वरूप होती है और जब आप खिलाएं तो उसमें बिल्कुल भी आप अपने मन में उसकी जाति को लेकर
लेकर कोई भाव न रखें, उसे बस आप देवी स्वरूप ही माने जितने टाइम आप उसे कन्या को खिला रहे हैं। तो यह हो गई कि किस वर्ण की कन्या से आपको किस की प्राप्ति होती है। और उसके बाद है कि आप कन्याओं को जब भोजन परोसेंगे तो उन्हें सबसे पहले नमकीन चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी है। आप उन्हें खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, चने इत्यादि ही पहले दें और वह मत खाएं। हो सके तो सिर्फ उन्हें मीठी वस्तुएं ही खिलानी चाहिए। नमकीन वस्तुएं, सब्जी इत्यादि देना शास्त्रों में नहीं बताया गया है, लेकिन अब इतना कन्याएं परेशान हो जाती हैं मिठाई खाकर कि उन्हें देना होता है। तो पहले एक बार वह खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी खा लें, उसके बाद आप फिर उन्हें दे सकते हैं, उसके पहले नहीं। इस तरह से आपको माता को अब कन्याओं का पूजन करना है। कन्या पूजन जब आप उन्हें भोजन कराएंगे उसके पहले उनके विधिवत चरण जरूर पखारें। चरण पखार कर यानी उनके चरणों को धुल कर, उन्हें पोंछ कर, फिर उन्हें यथास्थान आप विराजमान करावें। हो सके उनका टीका चंदन करें और हो सके तो उन्हें चुनरी अर्पित करें। तो इस तरह से आप कन्या पूजन करके माता रानी को बहुत जल्द प्रसन्न करके अपनी हर मनोकामना आप पूर्ण कर सकते हैं। और जब भी कन्याओं को जब जाएं तो उन्हें अगले नवरात्रि आने का न्योता जरूर दें। जब कन्याएं आपकी खा पीकर निकले तो उनसे अगले नवरात्रि में इसी तरह से हंसते खेलते हुए सभी कन्याएं देवी स्वरूप आपके आंगन में जरूर खुशियां लेकर आएं। तो यह न्योता उन्हें देना बिल्कुल ना भूलिएगा, जरूर उन्हें दीजिएगा। सभी कन्याओं को नीम की पत्ती जरूर दीजिएगा, उससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए सभी कन्याओं को नीम की पत्तियां जरूर दें और सभी कन्याओं को उनके चरण स्पर्श करके उन्हें दक्षिणा और कुछ उन्हें कोई भी वस्तु, श्रृंगार की कोई वस्तु हो, उनके कन्याओं के प्रयोग की कोई लिखने पढ़ने की कोई वस्तु हो, तो इस तरह से उन कोई भी वस्तु भेंट स्वरूप और दक्षिणा दोनों जरूर दें और फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और यदि कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो माता रानी की कृपा आपके घर पर अपने आप ही बरसेगी। तो इस तरह से आप कन्या पूजन करके माता रानी को प्रसन्न कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। कन्या पूजन से संबंधित यदि आपके पास और भी कोई सलाह है तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। यदि हम कोई चीज़ है जो हमें नहीं मालूम है तो आप भी हमें बता सकते हैं। उसके बाद फिर अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।